एक्सरसाइज नंबर 12.3 इसके फर्स्ट 18 क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन के पूछे गए हैं। फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उन तमाम वेरिएबल के लिहाज से आपने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में इस फंक्शन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है और एक y वेरिएबल है। हमें इस फंक्शन का x के लिहाज से भी पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और इसी फंक्शन का y वेरिएबल के लिहाज से भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। 18 तक जितने भी फंक्शंस होंगे उनमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे आपने उन तमाम वेरिएबल्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। वो दो वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तीन वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी दो वेरिएबल या दो वेरिएबल से ज्यादा वेरिएबल्स ही इन्वॉल्व होंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल ओवर पार्शियल x, f ऑफ x y, इधर भी पार्शियल ओवर पार्शियल x अप्लाई कर दिया इस फंक्शन के ऊपर। अब पार्शियल डेरिवेटिव हर टर्म के ऊपर सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लिखना चाहता है इसको पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू 2x पावर 4 y क्यूब माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल x y स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल x 3y प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल x 1, इस फॉर्म में वो लिख सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने जा रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव, इन तमाम टर्म्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1। अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट। अब इस टर्म में x के अलावा जो वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा उसको भी कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। x के अलावा 2 तो कांस्टेंट है, वो बेशक आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें या y के रिस्पेक्ट लें, लेकिन जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो x के रिस्पेक्ट x ही वेरिएबल काउंट होगा, उसके अलावा जो भी वेरिएबल जो कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट ही कंसीडर किए जाएंगे। 2 भी कांस्टेंट है और y क्यूब भी कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट। 2y क्यूब बाहर निकाल लिया तो x पावर 4 का हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। x पावर 4 का जो डेरिवेटिव है पावर रूल लगाएंगे तो 4x क्यूब आएगा, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे x का तो वो x के रिस्पेक्ट 1 ही आएगा। माइनस, अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, इसमें y स्क्वायर हमें कांस्टेंट के तौर पे दिखाई दे रहा है और जो x है ये वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस अब 3 तो कांस्टेंट होता है, x के रिस्पेक्ट ये y भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। और ये 1 ये तो कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवाया 8x क्यूब y क्यूब माइनस y स्क्वायर, ये x के रिस्पेक्ट जो है वो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। पार्शियल ओवर पार्शियल y दोनों साइड्स पे अप्लाई कर दिया। अब हर टर्म का आप पार्शियल डेरिवेटिव अलग से ले सकते हो। जब इस टर्म का डेरिवेटिव आपने लेना है तो इसमें y के रिस्पेक्ट y के अलावा जो भी वेरिएबल आ रहा है वो भी कांस्टेंट कंसीडर होगा। 2 वैसे ही कांस्टेंट है, x पावर 4 भी एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। 2x पावर 4 बाहर आ जाएगा, y क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 3y स्क्वायर पावर रूल से आ जाएगा। माइनस, अब इसमें x जो है वो कांस्टेंट के तौर पे आएगा, y स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे y के रिस्पेक्ट तो वो 2y आ जाएगा। प्लस अब 3 कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है और 1 अकेला कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट या हो या x का हो तो वो 0 आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6x पावर 4 y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, f of x y equal to x cube minus y square whole power 5।
अब पार्शियल डेरिवेटिव इसका एक्स के रिस्पेक्ट भी लेंगे और वाई के रिस्पेक्ट भी लेंगे। पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट लेते हैं, दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ये गौर करें, पावर 5 के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं एक्स, तो इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो अंदर बेस में वेरिएबल हो, पावर में कांस्टेंट हो, तो हम जो है वो पावर रूल लगाते हैं। जैसे कि x पावर n, नीचे वेरिएबल होता है ऊपर कांस्टेंट होता है, तो आप पावर रूल लगा देते हो। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी 5, ये फंक्शन एज इट इज आएगा और इसकी पावर में एक कम कर देंगे 4। फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव भी होता है, इस पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब 5x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर पावर 4 एज इट इज आ गया। अब इसका आपको डेरिवेटिव लेना है, x क्यूब का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट आ जाएगा 3x स्क्वायर। जब y स्क्वायर का लेंगे, y स्क्वायर x के रिस्पेक्ट जो है कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 4। नेक्स्ट हम इसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अब पावर कांस्टेंट है और कांस्टेंट पावर के अंदर हमें देखना है कि वेरिएबल इन्वॉल्व है। आप y वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने जा रहे हो, तो इस फंक्शन में वेरिएबल y इन्वॉल्व है, यानी कि बेस में वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है, तो हम पावर रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे पावर शुरू में, फंक्शन एज इट इज, पावर में से एक कम, पावर रूल का मेथड है ये। पावर शुरू में लगाते हैं, बाकी फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, फिर पावर में से एक कम करते हैं। नेक्स्ट साथ विदाउट पावर डेरिवेटिव भी लेते हैं, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अब इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट टू 0 होगा, क्योंकि ये अकेला एक्स वेरिएबल आ रहा है और वाई के रिस्पेक्ट एक्स जो है कांस्टेंट कंसीडर होगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, पावर रूल इसके ऊपर लग जाएगा, 0 माइनस 2y यानी माइनस 2y से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 10y इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन r और s वेरिएबल में दिया है, f ऑफ आर एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव r वेरिएबल के लिहाज से भी लेना है और इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद s के रिस्पेक्ट भी हमें लेना है। पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेते हैं, दोनों साइड पे, इस साइड पे भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r अप्लाई किया, पार्शियल ओवर पार्शियल r, और इस साइड पे भी पार्शियल ओवर पार्शियल r अप्लाई कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू r। देखें पावर में कांस्टेंट है और पावर के अंदर जो फंक्शन है वो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है। क्या इस फंक्शन में वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, r इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे वेरिएबल है, ऊपर कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं, पावर शुरू में आ जाएगी, बाकी फंक्शन एज इट इज लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, पावर में से एक कम कर देंगे। नेक्स्ट फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, पावर के बगैर जो डेरिवेटिव आएगा वो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के ऊपर लगाएंगे, 1/2 आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 1/2 माइनस 1, यहाँ से माइनस 1/2 मिलेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेने हैं, आर के रिस्पेक्ट, ये तो वेरिएबल होगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट 2r आ जाएगा। अब s जो वेरिएबल है वो r के रिस्पेक्ट जो है वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप माइनस 1/2 अगर नीचे लें तो ये पावर जो है वो प्लस 1/2 की बन जाएगी, और प्लस 1/2 जो है वो अंडर रूट के तौर पे आता है, तो ये इसको लिख सकते हैं r ओवर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अंडर रूट। अब उसी फंक्शन का हम जो है डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू s, दोनों साइड से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s अप्लाई किया, पार्शियल ओवर पार्शियल s, और इस साइड पे भी पार्शियल ओवर पार्शियल s। अब s के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो इस फंक्शन में s वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल आ रहा है और उसकी पावर कांस्टेंट है, तो हम पावर रूल लगा सकते हैं, पावर शुरू में आएगी, फिर फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फिर उस
पावर में से एक कम करेंगे। अब पार्शियल डेरिवेटिव विदाउट पावर भी आएगा, इस पावर के बगैर ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आएगा। 1/2 आर स्केयर प्लस एस स्केयर 1/2 -1, ये -1/2 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, एस के रिस्पेक्ट आर का जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये कांस्टेंट आएगा आर, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और एस का एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो आएगा वो 2s आएगा पावर रूल से, एस स्केयर का डेरिवेटिव 2s, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर एस आ रहा है, इसको अगर आप नीचे ले जाए -1/2 +1/2 हो जाएगा और वो अंडर रूट के तौर पे आ जाएगा। इसका आंसर आएगा एस ओवर आर स्केयर प्लस एस स्केयर अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एस टी। अब इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक है एस और दूसरा है टी। फंक्शन लिखा एफ ऑफ एस टी इक्वल टू टी ओवर एस माइनस एस ओवर टी। पार्शियल डेरिवेटिव हम पहले इसका टी के रिस्पेक्ट ले लेते हैं, फिर एस के रिस्पेक्ट ले लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव दोनों साइड पे पार्शियल ओवर पार्शियल टी और पार्शियल ओवर पार्शियल टी अप्लाई किया। अब इस टर्म का हमें डेरिवेटिव लेना है और फिर इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। टी ओवर एस का डेरिवेटिव लेंगे तो टी के रिस्पेक्ट टी ये तो वेरिएबल है, टी के रिस्पेक्ट ये एस जो है ये कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है। यहाँ पे हमने दोनों टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव सेपरेट कर दिया। ये 1 ओवर एस, ये एस कांस्टेंट है, इसको आप यहाँ से बाहर लिख सकते हो, यानी 1 ओवर एस को बाहर लिखा तो पार्शियल डेरिवेटिव टी का रह जाएगा माइनस, यहाँ पे एस ऊपर आ रहा है ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा टी के रिस्पेक्ट, इसको बाहर लिखा तो पार्शियल और पार्शियल टी इंटू 1 ओवर टी आएगा। 1 ओवर एस टी के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव है 1 माइनस एस 1 ओवर टी, टी को आप ऊपर लिख सकते हैं तो टी पावर -1 लिखा जाएगा। अब इसका टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आएगी -1 शुरू में आ जाएगा, ये एस बाहर है माइनस एस बाहर है, -1 शुरू में आएगा, इसकी पावर में से एक काम करेंगे टी की पावर में से, -1 में से -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, पावर के बगैर डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव वो जो है वो 1 होता है। अब यहाँ पे 1 ओवर एस माइनस और माइनस प्लस एस और ये टी -2 नीचे आएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उसी फंक्शन का हम जो है वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेने जा रहे हैं। दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस अप्लाई कर दिया, इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव एस और इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस अलग अलग लिख लिया। अब इसके एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो ये एस तो वेरिएबल ही है, ये टी कांस्टेंट है, आप इस टी को इस पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हो, यानी टी पार्शियल ओवर पार्शियल एस इंटू 1 ओवर एस आ जाएगा माइनस। अब टी इसमें कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, टी को आप बाहर लिखेंगे यानी 1 ओवर टी बाहर आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एस इंटू एस रह जाएगा। ठीक है, 1 ओवर एस को हम लिख सकते हैं एस पावर -1 -1 ओवर टी, एस का एस के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर लगेगा, पावर शुरू में आएगी -1 शुरू में आ गया, एस की पावर में कम करेंगे तो वो -1 -2 हो जाएगा। फिर भी तो पावर डेरिवेटिव, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे यानी एस का तो वो 1 आ जाएगा। तो ये माइनस टी ओवर, ये इसको नीचे लेके आएंगे तो एस स्क्वायर बन जाएगा, माइनस टी ओवर एस स्क्वायर -1/t। ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन में दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं एक्स और वाई, हमें एक्स के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है और वाई के रिस्पेक्ट भी फाइंड करना है। फंक्शन हमें गिवन है एक्स ई पावर वाई प्लस वाई साइन एक्स। अब इस फंक्शन का हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, दोनों साइड पे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और इस साइड पे भी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अप्लाई करते हैं। आप इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग से और इसका अलग से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। अब इस टर्म का जब आप एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, इस टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स तो वेरिएबल है, ई एक कांस्टेंट होता है, उसकी पावर वाई वेरिएबल है, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट वो वाई जो है वो कांस्टेंट के तौर पे आएगा। ये तो है ही कांस्टेंट, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वाई ये भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही आएगा। आप इसको पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं, ई पावर वाई को बाहर लिखा तो एक्स आपके पास रह जाएगा, उसका डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव लेना है वाई आपके पास कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कोस एक्स होता है, वो लिख लिया। तो
इसका आंसर हुआ एफ ऑफ एक्स एक्स वाई इक्वल टू ई पावर वाई प्लस वाई कोस एक्स। अब इसी फंक्शन का हम जो डेरिवेटिव है वो वाई के रिस्पेक्ट लेने जा रहे हैं, दोनों साइड पे वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिए, पार्शियल में पार्शियल वाई और इस साइड पे पार्शियल में पार्शियल वाई। अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेने, एक्स यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आ रहे हैं, एक्स को बाहर लिखेंगे, ई पावर वाई का जो डेरिवेटिव है ई पावर वाई ही होता है, और पावर का साथ में डेरिवेटिव पावर वाई है, उसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट जो है वो 1 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये डेरिवेटिव प्लस। अब वाई साइन एक्स जो है, साइन एक्स इस फंक्शन में एक्स आ रहा है तो एक्स तो कांस्टेंट के तौर पे आएगा, तो किसी भी कांस्टेंट का साइन निकालना हो तो वो कांस्टेंट ही आएगा, यानी ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा साइन एक्स, इसको बाहर लिखा, y का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। इसका आंसर हुआ x e पावर y प्लस साइन x, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इस फंक्शन में भी हमें दो वेरिएबल दिए हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, और फंक्शन है e पावर x नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई। इस फंक्शन का हमें x के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और y के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। दोनों तरफ पार्शियल हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल x और पार्शियल ओवर पार्शियल x दोनों साइड्स पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखना ये है, ये x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं e पावर x, इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, ये कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव ले रहे हो। ये एक फंक्शन है x के रिस्पेक्ट जिसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, दूसरा ये फंक्शन है, इस फंक्शन में भी x वेरिएबल इन्वॉल्व है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व हो जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो उस पर प्रोडक्ट रूल लगाया जाता है। अब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इस पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e पावर x एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ln xy का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव e पावर x का, e पावर x एज इट इज आ जाएगा और इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। अब जब नेचुरल लॉग के अंदर जो चीज भी आती है उसको 1 ओवर की शेप में लिखा जाता है, 1 ओवर xy, फिर इसका नेचुरल लॉ के अंदर जो चीज आती है उसका साथ डेरिवेटिव भी लिखा जाता है, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स वाई, फिर इसका आप डेरिवेटिव भी साथ लिखते हो यहाँ पे, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव, जब वाई जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, वाई बाहर आएगा तो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई का जो डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट है वो वाई आएगा, प्लस ln xy e पावर x का डेरिवेटिव x के लिहाज से e पावर x और पावर का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा x के रिस्पेक्ट। ये y से कैंसिल हो गया, e पावर x ओवर x प्लस e पावर x ln xy, ये हमारा आंसर आ गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का हमें y के लिहाज से भी लेना है, दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट अप्लाई करते हैं। अब y के रिस्पेक्ट ये x वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, e तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा, e पावर x को आप यहाँ से बाहर लिख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, e पावर x बाहर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है आपने y के रिस्पेक्ट, तो इसका डेरिवेटिव 1 ओवर xy आएगा, फिर 1 ओवर जो भी नेचुरल लॉ के अंदर होता है वो उसको 1 ओवर की शेप में लिखा जाता है, 1 ओवर xy आ गया, फिर इस xy का जो अंदर होता है उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं, xy का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट x जो है वो कांस्टेंट आएगा, इसको बाहर लिखेंगे तो y के रिस्पेक्ट y का डेरिवेटिव 1 आएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव xy का y के रिस्पेक्ट x बनेगा। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हुआ e पावर x ओवर y। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन में दो वेरिएबल दिए हैं, वो है t और v, हमें पार्शियल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट भी कैलकुलेट करना है और पार्शियल डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट भी कैलकुलेट करना है। फंक्शन हमें दिया है नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ t प्लस v ओवर t माइनस v,
देखने में ये क्वेश्चन काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लॉ की प्रॉपर्टीज यूज करके इसको आसान कर लेते हैं। एल एन ये टी प्लस वी ओवर टी माइनस वी, इसके ब्रैकेट लगा के अंडर रूट को खत्म करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब लॉ की ये प्रॉपर्टी होती है कि लॉ के अंदर जो भी चीज आ रही हो उसकी पावर जो हो, उस पावर को उठा के आप लॉ के शुरू में लिख सकते हैं। पावर रूल लगाने जा रहे हैं, लॉ की प्रॉपर्टी है कि उस पावर को आप लॉ के शुरू में लिख सकते हैं। तो 1/2 एल एन टी प्लस वी ओवर टी माइनस वी। अब log m ओवर n हो, डिवीजन की फॉर्म में log हो, तो आप दोनों के log को जो है वो माइनस के साथ अलग कर सकते हैं, यानी ln t प्लस वी माइनस ln t माइनस वी। ये 9th क्लास में आप पढ़ के आए लॉगरिथम के लॉस, वही लॉस यहाँ पे यूज किए गए। 1/2 शुरू में आ जाएगा, ठीक है, बाकी फंक्शन एज इट इज लिखा। फिर नेक्स्ट टाइम में आप इस ये डिवीजन खत्म कर सकते हैं, और लॉग हर ऊपर वाले टर्म का और नीचे वाले टर्म का अलग से लिखना हो तो माइनस के साथ आएगा। 1/2 ln t प्लस वी माइनस ln t माइनस वी। अब हमारे पास ये फंक्शन की फॉर्म आ गई। अब हम इसका बड़े आसानी से जो है वो डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट अप्लाई करते दोनों साइड पे, पार्शियल और पार्शियल t, और इस पे भी पार्शियल और पार्शियल t अप्लाई कर दिया। ये 1, आप इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग से ले लें और इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग से ले लें। 1/2 दोनों के साथ कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, तो 1/2 को बाहर लिखा, पार्शियल ओवर पार्शियल टी इसके ऊपर अप्लाई किया, माइनस 1/t इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है 1/2, और इसका डेरिवेटिव पार्शियल और पार्शियल टी ln t माइनस वी आ जाएगा। अप्लाई करेंगे 1/2। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो 1 ओवर जो इसके अंदर होता है वो आता है साथ, 1 ओवर टी प्लस वी आ गया। हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लेते हैं तो लिखते हैं 1 ओवर एक्स। अब नेचुरल लॉग टी प्लस वी ले रहे हैं तो 1 ओवर टी प्लस वी लिखेंगे। फिर इसका डेरिवेटिव साथ होता है। अब t का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, और t का v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, ये v कांस्टेंट के तौर पे होगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा, माइनस 1/2। इसका डेरिवेटिव लेंगे आएगा 1 ओवर t माइनस वी। फिर इसका साथ डेरिवेटिव आएगा, t का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1, और v के रिस्पेक्ट v कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा, t के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आया 1/2 1 ओवर t प्लस वी माइनस 1 ओवर t माइनस वी। 1/2 दोनों से हमने कॉमन ले लिया। अब इसका एलसीएम लिया t प्लस वी टी माइनस वी, और सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा माइनस वी ओवर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब जो ऊपर फंक्शन है उसी फंक्शन का हमें v के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो हम दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट अप्लाई करते हैं। दोनों साइड से पार्शियल डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट लिख लिया। अब दोनों टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग अलग लिख सकते हैं। 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो 1/2 को बाहर निकालना, इसका डेरिवेटिव आ गया v के रिस्पेक्ट, माइनस 1/2 इसके साथ भी आएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट क्या होगा, सबसे पहले नेचुरल लॉग है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर t प्लस वी। फिर इसका साथ डेरिवेटिव आएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे v का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, v का v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, माइनस 1/2। इसका डेरिवेटिव लेंगे नेचुरल लॉग का तो ये आएगा 1 ओवर t माइनस वी। फिर इस t माइनस वी का साथ डेरिवेटिव होगा, लॉग के अंदर जो चीज होती है उसका साथ डेरिवेटिव भी होता है। t का v के लिहाज से डेरिवेटिव 0 आएगा, और v का v के लिहाज से डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ से 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो आएगा 1 ओवर t प्लस वी, माइनस और माइनस प्लस 1 ओवर t माइनस वी। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, t प्लस वी और t माइनस वी, एलसीएम आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t ओवर t स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन हमें u और w की फॉर्म में दिया है वेरिएबल में, u भी वेरिएबल है यहाँ पे, w भी वेरिएबल है। हमें पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट भी कैलकुलेट करना है और पार्शियल डेरिवेटिव w के रिस्पेक्ट भी फाइंड आउट करना है। फंक्शन क्या है, आर्क tan u ओवर w। जब आर्क tan लिखा हो तो इसका मतलब tan इनवर्स स्क्वायर है,
तो यानी कि tan इनवर्स u ओवर w, इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट लेना है और w के। पहले हम u के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, दोनों साइड पे पार्शियल u अप्लाई कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव याद करें क्या होता है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, फिर उस x का डेरिवेटिव होता है साथ। अब यहाँ पर x की जगह पे आ रहा है u ओवर w, अब इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 प्लस x की जगह पे u ओवर w आ गया, 1 ओवर 1 प्लस u ओवर w का स्क्वायर, फिर उस x का डेरिवेटिव होता है। अब x की जगह पे आ रहा है u ओवर w, फिर उसका साथ डेरिवेटिव आ गया जी। अब 1 ओवर इसका एलसीएम लेते हैं, w स्क्वायर एलसीएम आ गया नीचे, w स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेना है आपने u ओवर w का, u के रिस्पेक्ट ये 1 ओवर w कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, 1 ओवर w बाहर आ जाएगा, अंदर u रह जाएगा, उस u का जो डेरिवेटिव है 1 आ जाएगा, यानी 1 ओवर w यहाँ से आ जाएगा, 1 ओवर w u का u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये जो बटे में w स्क्वायर, इसको उठा के आप ऊपर लिख सकते हैं, बटे के बटे में जो आ रहा है w स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, w से ये पावर कम हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा w ओवर w स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये u के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसी फंक्शन का हम जो है वो w के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव w के रिस्पेक्ट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे फिर वही tan इनवर्स x वाला मेथड यूज करते हैं। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, फिर उस x का साथ में डेरिवेटिव होता है, एंगल का डेरिवेटिव साथ होता है। तो यहाँ पे 1 ओवर 1 प्लस x की जगह पे आ रहा है u ओवर w, 1 ओवर 1 प्लस u ओवर w का स्क्वायर, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव होता है। अब ये एंगल है u ओवर w, इसका डेरिवेटिव साथ आएगा। अब इसका हम नेक्स्ट टर्म में एलसीएम ले सकते हैं, w स्क्वायर एलसीएम आएगा तो w स्क्वायर प्लस u स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव w के रिस्पेक्ट लेना है, u कांस्टेंट के तौर पे आएगा, u को आप इस पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं, u को बाहर लिखेंगे और डेरिवेटिव रह जाएगा आपके पास 1 ओवर w का। 1 ओवर w को नेक्स्ट टर्म में आप लिख सकते हैं w पावर -1। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर रूल लगेगा, -1 शुरू में आएगा, पावर में से एक कम होगा, जब एक कम होगा -1 में -1 होगा तो -2 आ जाएगा, फिर भी तो पावर डेरिवेटिव साथ 1 आ जाएगा। तो ये बनेगा -u ओवर w स्क्वायर, w स्क्वायर से w स्क्वायर कट गया तो ये -u ओवर w स्क्वायर प्लस u स्क्वायर हमारा जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन में x और y वेरिएबल इन्वॉल्व है और फंक्शन है x cos x ओवर y। पार्शियल डेरिवेटिव हम पहले इसका x के रिस्पेक्ट लेते हैं। अब ये एक फंक्शन है और एक ये फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस फंक्शन में भी x वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं और इस फंक्शन में भी x वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x। अब कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव लिखा माइनस साइन, साथ एंगल एज इट इज आएगा माइनस साइन x ओवर y, फिर इस साथ में इस एंगल का डेरिवेटिव भी होता है, इस एंगल का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, x ओवर y के ऊपर, प्लस कोस xy और x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या है वो 1 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x साइन x ओवर y। अब इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, ये जो एंगल है x y जो है यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, तो 1 ओवर y को आप बाहर लिख सकते हैं, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस x ओवर ये y साइन x y प्लस कोस x ओवर y, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट y अप्लाई कर दिया। अब ये एक फंक्शन है और एक फंक्शन ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये y के रिस्पेक्ट अगर चेक करें तो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट किसका रह जाएगा, cos x ओवर y का रह जाएगा। अब इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं,
कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, वो लिखा, एंगल एज इट इज लिखेंगे माइनस साइन एक्स ओवर वाई। फिर एंगल का साथ डेरिवेटिव होता है, एंगल एक्स ओवर वाई, उसका साथ पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया, माइनस एक्स साइन एक्स वाई। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो 1/y, ये x कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा y के रिस्पेक्ट, 1/y को हम लिख सकते हैं y पावर -1, वो लिखा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट, तो पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो ये बनेगा -1 y पावर -2, फिर विद पावर डेरिवेटिव साथ में y का वो 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा नीचे आके, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन में एक्स और वाई वेरिएबल दिए, एक्स के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमें और वाई के रिस्पेक्ट भी लेना है। पहले पार्शियल डेरिवेटिव जो है इसका एक्स के रिस्पेक्ट जो है वो लेते हैं। अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन है एफ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 1/2। अब इस फंक्शन में चेक करें, आप एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसमें एक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, और ये एक फंक्शन इसमें भी एक्स इन्वॉल्व है, दोनों फंक्शंस में वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने जी। ये फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज है। अब सेकंड एक्स का डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट, सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड टेन, सेकंड एक्स टेन एक्स आ जाएगा, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव होता है, इस एंगल का डेरिवेटिव क्या है वो 1 आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट, प्लस सेकंड एक्स। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो इस पे लगेगा पावर रूल, पावर शुरू में आएगी 1/2 शुरू में आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसकी पावर में एक कम हो जाएगा, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव आएगा, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट secant x tan x प्लस secant x 1/2 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 1/2 -1 -1/2 होता है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, अब x के रिस्पेक्ट इसका x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, और इस x का y के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट ये y जो है वो कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, इसका 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सिंपलीफाई करना है और एलसीएम लेना है, ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है उसी फंक्शन का हमें y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई करते हैं। अब एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाने वाले नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन में तो y वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, और इस फंक्शन में y वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। तो सेकंड x जो है, सेकंड x कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा y के रिस्पेक्ट, x कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, सेकंड किसी कांस्टेंट का कांस्टेंट ही होता है, यानी ये टोटली कांस्टेंट हो जाएगा, इसको आप बाहर लिख सकते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल पावर 1/2 का। अब यहाँ पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट, तो पावर रूल लगेगा, पावर कांस्टेंट है और कांस्टेंट पावर के अंदर जो बेस आ रही है वो फंक्शन उसमें y इन्वॉल्व है जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। पावर रूल लगे, पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, उसकी पावर में एक कम कर देंगे, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव लिखेंगे, वो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। 4x स्क्वायर 4x तो y के रिस्पेक्ट जो है वो कांस्टेंट है, 4 पहले जिसके मर्जी वेरिएबल के लिहाज से आप लें वो कांस्टेंट कंसीडर होगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा -2y, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस y सेकंड x, और इसको अगर नीचे लेके आए +1/2 और वो +1/2 अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11,
अब हमें 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं x, y और z। अब इस फंक्शन का हमें x के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, y के रिस्पेक्ट भी लेना है और z के रिस्पेक्ट भी लेना है। पहले हम इसका x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे। जब इस टर्म का और इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग अलग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डिराइव करने जा रहा हूँ। अब x के रिस्पेक्ट ये z भी कांस्टेंट है और 3 तो कांस्टेंट ही होता है, 3 और z दोनों कांस्टेंट हैं, ये बाहर आ जाएंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 3z बाहर लिखा 2x आ गया सारा डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट, ये y स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, बोल y स्क्वायर को बाहर लिखा और x का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा। सिंपलीफाई किया तो ये 6xz प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी फंक्शन का हम जो है वो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई करते हैं। अब y के रिस्पेक्ट लेना है तो इस टर्म में अगर आप चेक करें y है ही नहीं है इस टर्म में, अगर इसमें y नहीं है तो ये टोटली आपके पास क्या कंसीडर होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पे चेक करें तो ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा y के रिस्पेक्ट, जब डेरिवेटिव ले रहे हैं ये कांस्टेंट बाहर आएगा तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव रह जाएगा, x बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा, तो इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा वो 2xy आ जाएगा। अब उसी फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, दोनों साइड में पार्शियल और पार्शियल z अप्लाई कर दिया। अब z वेरिएबल काउंट होगा इस टर्म में, बाकी सारे कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, 3 भी कांस्टेंट है, x स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 3x स्क्वायर को बाहर लिखेंगे, z का z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब इसमें z वेरिएबल है ही नहीं है, ये यानी ये टोटली कांस्टेंट ही कंसीडर किया जाएगा, तो z के रिस्पेक्ट इस कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है, क्योंकि x भी कांस्टेंट होता है y भी कांस्टेंट होता है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हमारे पास z के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव पार्शियल आया 3x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी हमें 3 वेरिएबल दिए हैं, इसमें हमें x, y और z के रिस्पेक्ट जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। जब इस टर्म के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो x के रिस्पेक्ट ये y भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, तो y क्यूब z पावर 4 ये बाहर लिखा जाएगा इसको, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, प्लस 2x का x के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव है 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस 5y/z। अब इसमें x वेरिएबल इन्वॉल्व भी नहीं है। अब x के रिस्पेक्ट ये भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट, ये जितनी भी टर्म दी टोटली आपके पास कांस्टेंट है। जब टोटल कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव आप क्या लेते हो, 0 लेते हो। सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इस फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y जी। अब इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं y के रिस्पेक्ट, तो x स्क्वायर और z पावर 4 ये कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा, y क्यूब का जो डेरिवेटिव पार्शियल है वो आ जाएगा 3y पावर 2, 3y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y के रिस्पेक्ट x कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट टोटली हुआ y के रिस्पेक्ट, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब y के रिस्पेक्ट 5 भी कांस्टेंट है और ये z भी कांस्टेंट है, 5 और z को बाहर लिखेंगे, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट जो है वो 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे। अब इस टर्म का जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे z के रिस्पेक्ट, x स्क्वायर भी कांस्टेंट, y क्यूब भी कांस्टेंट, इसके रिस्पेक्ट ये बाहर आएगा तो z पावर 4 का जो डेरिवेटिव है पार्शियल वो 4z क्यूब आ जाएगा, प्लस z के रिस्पेक्ट ये कांस्टेंट है टोटली, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस z के रिस्पेक्ट 5 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, 5y बाहर आ जाएगा, z का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इस फंक्शन में हमें 3 वेरिएबल्स गिवन है r, s और t। फंक्शन है r स्क्वायर e पावर 2s cos t। हमें इसका पहले हम r के रिस्पेक्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r अप्लाई करती है। अब यहाँ पे देखें r के रिस्पेक्ट ये r तो वेरिएबल है, ये s जो है ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा और t भी जो है वो भी कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। r के रिस्पेक्ट ये r ही, r स्क्वायर ही ये वेरिएबल के तौर पे आ रहा है, e पावर 2s cos t, इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हो,
पार्शियल डेरिवेटिव आर स्क्वायर का आएगा हमारे पास 2r, मल्टीप्लाई करें ये हमारा आर के स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव। अब जो क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन है उसका हम एस के रिस्पेक्ट जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस अप्लाई कर दिया। ये आर स्क्वायर, इसमें आर वेरिएबल, एस के रिस्पेक्ट जो है वो है तो आर वेरिएबल, लेकिन ये एस के रिस्पेक्ट कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। आर स्क्वायर कांस्टेंट हुआ, टी भी जो है एस के रिस्पेक्ट कांस्टेंट हुआ, आर स्क्वायर और कोस टी ये कांस्टेंट है, इनको बाहर लिख लिया पार्शियल डेरिवेटिव से, और e पावर 2s का डेरिवेटिव आएगा क्योंकि इसमें s वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो e पावर 2s का डेरिवेटिव e पावर 2s, फिर साथ में पावर का डेरिवेटिव होता है, पावर 2s का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट 2 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2r स्क्वायर e पावर 2s cos t, ये हमारा आंसर आएगा। अब फंक्शन का जो क्वेश्चन में गिवन है उसका हम t के रिस्पेक्ट जो है पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया। अब देखें यहाँ पे क्या क्या चीज कांस्टेंट है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है, आर स्क्वायर e पावर 2s, इसमें r इन्वॉल्व है, स्क्वायर तो ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाए t के रिस्पेक्ट, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही है, e कांस्टेंट होता है, s भी t के रिस्पेक्ट कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, ये भी टोटली कांस्टेंट हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट के तौर पे आ जाएंगे। अब पार्शियल डेरिवेटिव हमें cos t का लेना पड़ेगा, cos का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साथ में एंगल एज इट इज आता है, फिर एंगल का डेरिवेटिव भी लेते हैं। अब एंगल t है तो t का डेरिवेटिव वो तो 1 आ जाएगा, इसलिए वो साथ में लिखा गया, मल्टीप्लाई करवा दें तो ये t के रिस्पेक्ट जो है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शन जो हमें गिवन है उसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y और t, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस साइन 3y। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस साइन 3y माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस साइन 3y, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट कैलकुलेट करना है, वाई के रिस्पेक्ट कैलकुलेट करना है और टी के रिस्पेक्ट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। हम दोनों टर्म्स का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो अलग अलग ले सकते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव अलग से ले लिया और इस टर्म का जो है पार्शियल डेरिवेटिव वो अलग से ले लिया। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स के स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव, ये तो वेरिएबल होगा, 1 कांस्टेंट है, y भी x के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, 3y को कांस्टेंट साइन का लिया जाएगा, वो भी कांस्टेंट आता है, तो 1 प्लस कांस्टेंट वो कांस्टेंट ही होगा, यानी ये टोटली हमारे पास कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट। हम इसको बाहर लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव से, तो बाहर लिखा 1 ओवर 1 प्लस साइन 3y, पार्शियल ओवर पार्शियल x रह जाएगा x स्क्वायर का। अब इधर देखते हैं, अब x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर x वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन इसमें x वेरिएबल है ही नहीं है, x के अलावा ये t आ रहा है, ये भी कांस्टेंट के तौर पे आएगा, y आ रहा है, ये भी कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, ये टोटली x के रिस्पेक्ट जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे x के डेरिवेटिव लें आप तो वो आएगा 2x, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2x ओवर 1 प्लस साइन 3y। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों साइड पे पार्शियल और पार्शियल y अप्लाई कर दिया, दोनों टर्म्स का पार्शियल डेरिवेटिव अलग अलग से लिख लिया। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव आपको लेना है, तो x स्क्वायर जो है यहाँ पे y के रिस्पेक्ट जो x है वो कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, तो x स्क्वायर जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव से आप बाहर लिख सकते हैं, अंदर रह जाएगा 1 ओवर 1 प्लस साइन 3y। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, ये टी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर ले लें तो पार्शियल और पार्शियल y अंदर आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस साइन 3y। 1 ओवर 1 प्लस साइन 3y को अगर हम ये बटा खत्म करके लिखना चाहते हैं तो वो लिखेंगे 1 प्लस साइन 3y होल पावर -1, यहाँ पे भी लिखेंगे 1 प्लस साइन 3y होल पावर -1। अब यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
अगर फंक्शन पावर के अंदर वेरिएबल मौजूद हो जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो वहाँ पे लगाएंगे पावर। पावर शुरू में आ जाएगी, बाकी फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ये फंक्शन उसकी पावर में कम कर देंगे। तो आप फिर विद और पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव के साथ आएगा 1 + sin3y का डेरिवेटिव। इसी तरह यहाँ पे -t² आएगा, यहाँ पे फिर पावर रूल लगा लेंगे, -1 शुरू में आएगा, फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, उसकी पावर में कम कर देंगे, कम करेंगे वो -2 हो जाएगा। फिर विद और पावर डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव भी साथ आएगा, वो है 1 + sin3y। इसको लिखा जा सकता है -x² ओवर 1 + sin3y उसका स्केयर, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। साथ में इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, y1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, एंगल एज इट इज आएगा यानी cos 3y, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव साथ होता है, इस एंगल का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट 3 आएगा, ये cos 3y 3 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस t² ओवर 1 + sin3y होल स्केयर कर लें इसको, ये -2 के नीचे लाएं प्लस स्केयर हो जाएगा। साथ में इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, एंगल एज इट इज आ जाएगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव 3y एंगल, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट जो है वो 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपलीफिकेशन है और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये सिंपलीफिकेशन देख लीजिए। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों साइड में पार्शियल ओवर पार्शियल टी अप्लाई करते हैं, दोनों टर्म का अलग अलग से पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया। अब टी के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसमें एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, टी इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये टोटली जो है कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए तो टी तो इसका वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन 1 ओवर 1 + sin3y ये कांस्टेंट के तौर पे जो है वो बाहर आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव रह जाएगा जस्ट t² के ऊपर। t² का जो डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 2t, तो इसका आंसर हुआ -2t ओवर 1 + sin3y। क्वेश्चन नंबर 15, फंक्शन में 3 वेरिएबल्स गिवन है x, y और z। फंक्शन ये है, इसका हमें x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट और z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अप्लाई करते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल x। अब आप हर टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव अलग अलग से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इस टर्म का x e पावर z का, x के रिस्पेक्ट e पावर z जो है वो कांस्टेंट कंसीडर होगा, x का डेरिवेटिव जो है साथ 1 आ जाएगा, e पावर z बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाए, y कांस्टेंट कंसीडर होगा, y बाहर आएगा, e पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट e पावर x और पावर का डेरिवेटिव साथ x का 1 आ जाएगा। प्लस इस टर्म को देखें, इसमें x इन्वॉल्व भी नहीं है, इसका मतलब x इन्वॉल्व नहीं है, ये टोटली कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आया e पावर z माइनस y e पावर x। अब इसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, y के रिस्पेक्ट पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल y। अब हर टर्म का डेरिवेटिव लेना है, इस टर्म का आप डेरिवेटिव लेंगे, इसमें y इन्वॉल्व भी नहीं है, अगर आप इस टर्म को चेक करें इसमें y इन्वॉल्व भी नहीं है, बाकी जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सब कांस्टेंट कंसीडर होंगे, तो इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट जो है वो 0 आ जाएगा। इसको देखते हैं, इसमें e पावर x जो x है, ये y के रिस्पेक्ट x जो है ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, e पावर x ये कांस्टेंट है, आप इसको बाहर लिखें तो y का डेरिवेटिव जो है वो 1 साथ आ जाएगा। अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है, इस टर्म में अगर आप गौर करें तो y के रिस्पेक्ट ये z जो है ये कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, और पार्शियल डेरिवेटिव e पावर माइनस y का आएगा, e पावर माइनस y का e पावर माइनस y, फिर साथ पावर का डेरिवेटिव माइनस y का -1 है वो आ जाएगा। हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल आया -e पावर x माइनस z, ये प्लस माइनस माइनस z e पावर -1। अब जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है उसी फंक्शन के ऊपर हम पार्शियल डेरिवेटिव लगाने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, दोनों साइड पे पार्शियल और पार्शियल z अप्लाई किया। अब इस टर्म का हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, इस टर्म में
x और e पावर z आ रहा है, x कांस्टेंट के तौर पे आएगा, ये बाहर आ जाएगा। e पावर z का डेरिवेटिव लेंगे तो e पावर z आएगा और पावर का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा माइनस। अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। अगर आप इस टर्म में देखें तो z इन्वॉल्व नहीं है इस टर्म में। जब z इन्वॉल्व भी नहीं है, इसका मतलब ये टोटली आपके पास जो भी वेरिएबल्स हैं कांस्टेंट के तौर पे ही बिहेव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा। इस टर्म की बात करते हैं, e पावर माइनस वाई ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा, ये बाहर लिख लेते हैं, और z का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आएगा x e पावर z प्लस e पावर माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 16। अब इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन में 4 वेरिएबल्स दिए हैं, r है, s है, v है, p है। हमें इन चारों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं। पहले हम r के रिस्पेक्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों साइड पे पार्शियल r अप्लाई कर दिया। अब आप इस टर्म का और इस टर्म का अलग अलग से पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। जब आप इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लोगे तो ये s जो है वो ये r के रिस्पेक्ट कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, tan s ये कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा। r क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा पावर रूल से 3r स्क्वायर प्लस, अगर आप इस टर्म में चेक करें, इस टर्म में r नहीं है, ठीक है, तो r के रिस्पेक्ट s भी कांस्टेंट है, v स्क्वायर भी कांस्टेंट, ये टोटली r के रिस्पेक्ट कांस्टेंट कंसीडर होगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इस तरह में चेक करें, इसमें भी v भी r के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, p भी r के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, ये टोटली r के रिस्पेक्ट कांस्टेंट। इस टर्म में r इन्वॉल्व भी नहीं है, इसका मतलब ये टर्म जो है वो कांस्टेंट है पार्शियल डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट। इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा 0। हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है 3r स्क्वायर tan s। अब इसी फंक्शन के ऊपर हम डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s। दोनों साइड पे पार्शियल और पार्शियल s अप्लाई कर दिया जी। अब हर टर्म के ऊपर डेरिवेटिव पार्शियल s का अलग अलग से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो s के रिस्पेक्ट ये r जो है r क्यूब ये कांस्टेंट कंसीडर होगा, r क्यूब बाहर आ जाएगा। tan s का डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि s इसमें इन्वॉल्व है tan में, तो tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। tan का डेरिवेटिव यहाँ पे लगा दिया सीकेंट स्क्वायर एंगल एज इट इज, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव भी होता है, इस एंगल का डेरिवेटिव s का s के रिस्पेक्ट वो 1 आ जाएगा। अब इस टर्म में देखते हैं, इस टर्म में e पावर v स्क्वायर s के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, क्योंकि v वेरिएबल जो है वो अगर आप s के रिस्पेक्ट चेक करेंगे वो कांस्टेंट होगा, तो e पावर v स्क्वायर कांस्टेंट है। s अंडर रूट का डेरिवेटिव यहाँ पे आप पावर रूल लगा के हल करेंगे, पावर रूल लगा के यानी s की पावर 1/2, तो हमारे पास आएगा 1/2 अंडर रूट s, साथ में ये 1/2 अंडर रूट s आ जाएगा। अब इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है s के रिस्पेक्ट, इसमें s इन्वॉल्व भी नहीं जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो ये कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास s के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव आएगा r क्यूब सीकेंट स्क्वायर s प्लस e पावर v स्क्वायर ओवर 2 अंडर रूट s। अब नेक्स्ट हम जो हमें फंक्शन गिवन है हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, दोनों साइड पे पार्शियल ओवर पार्शियल v अप्लाई कर दिया। अब इस टर्म का तीनों टर्म्स का आप अलग अलग से डेरिवेटिव लिख सकते हैं। पहले आप इस टर्म की बात करें, इस टर्म में आपके पास v इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये टोटली कांस्टेंट के तौर पे आएगा v के रिस्पेक्ट, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इस टर्म में आ जाए v के रिस्पेक्ट ये जो s अंडर रूट है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा e पावर v स्क्वायर, इसमें v इन्वॉल्व है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव आएगा e पावर v स्क्वायर का e पावर v स्क्वायर, फिर पावर का डेरिवेटिव पावर v स्क्वायर है उसका साथ डेरिवेटिव वो आ जाएगा 2v माइनस। अब इस फंक्शन में चेक करें v इन्वॉल्व है cos 2p, v के अलावा जो भी आपके पास वेरिएबल यूज होंगे वो कांस्टेंट आएंगे, cos 2p कांस्टेंट है, v का डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v होगा 2v s अंडर रूट e पावर v स्क्वायर माइनस cos 2p। अब हमें जो फंक्शन गिवन उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू p के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इस टर्म का जब पार्शियल डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट लेंगे
तो इसमें पी इन्वॉल्व भी नहीं, तो इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट के तौर पे आएगा, डेरिवेटिव 0। इस टर्म में चेक करें, इस टर्म में भी पी इन्वॉल्व नहीं है, जो इसके अलावा जो वेरिएबल आने पी के अलावा वो कांस्टेंट के तौर पे होंगे, तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो भी 0 होगा। अब इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, माइनस ये v जो है p के रिस्पेक्ट कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे, cos 2p, p आ रहा है, p के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, cos का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, माइनस साइन, एंगल एज इट इज आ जाएगा, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव 2p का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो p के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास आया 2 माइनस और माइनस प्लस 2v साइन 2p। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें जो फंक्शन गिवन है उसमें 3 वेरिएबल q, v और w है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव q, v और w के रिस्पेक्ट फाइंड करना है। फंक्शन ये साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ q v प्लस साइन v w। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू q, दोनों साइड पे पार्शियल ओवर पार्शियल q जो है वो हमने अप्लाई कर दिया, ये पार्शियल और पार्शियल q। अब साइन इनवर्स ये फंक्शन है, इसमें q इन्वॉल्व है, ये साइन इनवर्स ये कांस्टेंट कंसीडर नहीं होगा, लेकिन आप अगर इसमें देखें इसमें q इन्वॉल्व नहीं है, v और w है, ये तो कांस्टेंट के तौर पे ही आएगा, कांस्टेंट का साइन लेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, तो इसका जो डेरिवेटिव है q पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q वो 0 आएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, अब इस फार्मूला को पहले याद करें, हमारे पास साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या था, डेरिवेटिव क्या था, साइन इनवर्स x, उसका फार्मूला था 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उस x का डेरिवेटिव होता है साथ। दोबारा से बता देता हूँ, साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है डेरिवेटिव का 1 ओवर 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उस एंगल का जो एंगल दिया होता है x, उसका डेरिवेटिव होता है। अब यहाँ पे x की जगह पे आ रहा है क्यू वी अंडर रूट, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x की जगह पे आ जाएगा क्यू वी अंडर रूट का स्क्वायर, फिर साथ में पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा इस एंगल का, जो भी एंगल होता है। अब यहाँ पे x होता है, x का डेरिवेटिव होना है, अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्यू वी है, उसका साथ डेरिवेटिव होगा, ठीक है। ये 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्यू वी आ जाएगा। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव आपको लेना है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पावर लगा सकते हैं, या यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं कि क्यू अंडर रूट और वी अंडर रूट को अलग अलग कर लें, क्यू अंडर रूट डॉट वी अंडर रूट। अब v अंडर रूट जो है वो कांस्टेंट के तौर पे आएगा, तो q अंडर रूट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ओवर 2 अंडर रूट q आएगा, 1 ओवर 2 अंडर रूट q आएगा। v अंडर रूट कांस्टेंट के तौर पे आएगा, ये हमने बाहर लिख लिया v अंडर रूट, यहाँ पे v अंडर रूट बाहर लिख लिया, यहाँ पे v अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। v अंडर रूट ओवर अंडर रूट 1 माइनस क्यू वी, अंडर रूट q का डेरिवेटिव होगा, पावर रूल लगाएंगे, वो 1 ओवर 2 अंडर रूट q आएगा, 1 ओवर 2 अंडर रूट q, ठीक है। आप यहाँ पे भी ओवरऑल पावर रूल लगा सकते हैं कि क्यू वी होल पावर 1/2 शुरू में आएगा, पावर में कम करेंगे, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लेंगे, एट द एंड हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी अप्लाई करते हैं, दोनों साइड पे पार्शियल और पार्शियल वी लगाया। अब इस फंक्शन में वी इन्वॉल्व है और इस फंक्शन में भी वी इन्वॉल्व है, दोनों कांस्टेंट के तौर पे नहीं आएंगे यहाँ पे। अब साइन इनवर्स का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, वो क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पे आ रहा है अंडर रूट क्यू वी, वो पुट कर दिया, फिर उस इस यहाँ पे x हो तो उस x का साथ में डेरिवेटिव होता है, अब x की जगह पे आ रहा है अंडर रूट क्यू वी। अब यहाँ पे आ जाए, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस, एंगल एज इट इज आता है, फिर उस एंगल का डेरिवेटिव साथ लिखते हैं, तो एंगल का डेरिवेटिव जो है वो वी डब्ल्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्यू वी। अब यहाँ पर आप फिर क्या कर सकते हैं, आप या तो इस क्यू वी टोटल की पावर 1/2 पे पावर रूल लगा लें,
या आप यहाँ पे कर लें क्यू अंडर रूट अलग कर लें, वी अंडर रूट अलग कर लें। अब यहाँ पे क्यू अंडर रूट जो अलग करेंगे यहाँ पे आप लिख लें, क्योंकि वो कांस्टेंट के तौर पे आएगा वी के रिस्पेक्ट। वी का अंडर रूट ले लें, वी का अंडर रूट का जब डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा 1/2 अंडर रूट वी। ठीक है, ओवरऑल भी यहाँ पे पावर रूल लगा सकते हैं, या इनको दोनों का अंडर रूट अलग अलग करके जो कांस्टेंट बनेगा वी के रिस्पेक्ट उसको बाहर निकाल लें, जो अंदर वेरिएबल रह जाएगा उसके ऊपर पावर रूल लगा लें, या टोटल पावर रूल लगा लें, आंसर एट द एंड सेम आएगा। तो यहाँ पे आ जाए कोस वी डब्ल्यू। अब यहाँ पे v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना, तो w कांस्टेंट के तौर पे आएगा, w को आप बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल लेंगे तो v रह जाएगा, v का v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने गौर करनी है इस स्टेप पे कि आप इस पे टोटल का भी पावर रूल लगा के भी कर सकते हो, या यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो दोनों के अंडर रूट अलग अलग करके जो कांस्टेंट के तौर पे आएगा वी के रिस्पेक्ट उसको बाहर लिख लें, जो अंदर रह जाएगा जस्ट आप उसी के ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओवरऑल पावर रूल लगाया, दोनों मेथड से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक होगा। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू लेते हैं, दोनों साइड पे पार्शियल और पार्शियल डब्ल्यू अप्लाई किया। अब इस फंक्शन में चेक करें, इसमें तो डब्ल्यू इन्वॉल्व भी नहीं है, इसमें जो भी वेरिएबल आ जाएगा डब्ल्यू के रिस्पेक्ट वो कांस्टेंट ही कंसीडर होगा, क्योंकि डब्ल्यू इन्वॉल्व नहीं है। इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना आपने साइन वी डब्ल्यू का, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस वी डब्ल्यू, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल यहाँ पे वी डब्ल्यू है तो उसका एंगल का डेरिवेटिव आ रहा है। अब w के रिस्पेक्ट w तो वेरिएबल, v कांस्टेंट है, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो w का डेरिवेटिव w के रिस्पेक्ट वो 1 आ जाएगा। हमारे पास w के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव आया v cos v w। क्वेश्चन नंबर 18, फंक्शन हमें 3 वेरिएबल्स में गिवन है, वो है x, y और z। फंक्शन इक्वल है x y z e पावर x y z। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे चाहे कि e की पावर में ये x y कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल z के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो इसको बाहर निकालना चाहे, फंक्शन के अंदर से इस तरह x y को आप बाहर निकाल नहीं सकते, ये अलग है, यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हो, ये फंक्शन के अंदर है। ये ना होगा आपके z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो ये x y यहाँ से भी बाहर आ गया, x y यहाँ से भी बाहर आ गया। फॉर एग्जांपल साइन एक्स वाई फंक्शन, साइन के अंदर एक्स वाई होता तो वहां से भी आप एक्स वाई को या एक्स को बाहर निकाल नहीं सकते। ठीक है, अब इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, वाई लेंगे और जी लेंगे। पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई करने जा रहे हैं, दोनों साइड में पार्शियल और पार्शियल एक्स लिखा। अब यहाँ पे देखना है कि क्या कांस्टेंट है और क्या वेरिएबल है। एक्स के रिस्पेक्ट वाई और जी, y और z ये कांस्टेंट है, y और z को बाहर निकाल लेंगे, ये y को बाहर निकाल लिया, z को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे y और z को आप फंक्शन से बाहर नहीं निकाल सकते, ये फंक्शन के अंदर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर है। जैसे साइन x y z हो तो वहां साइन के अंदर से x y z को आप बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे y z मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप अलग लिख सकते हैं, इस y और z को वो बाहर लिखा, पार्शियल और पार्शियल x रह जाएगा x का और e पावर x y z का, दोनों में जो है अब इसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लें और इसको सेकंड, ये x वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं और इस फंक्शन में भी x वेरिएबल इन्वॉल्व है, जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हूं अगर उसके रिस्पेक्ट दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों उसी वेरिएबल में तो हम उन पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव यही आएगा e पावर x y z, फिर इस साथ में पावर का डेरिवेटिव होता है, जब इस पावर का डेरिवेटिव लेना है x y z का, x के रिस्पेक्ट तो y z कांस्टेंट आएगा, x का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा, ये लिखें, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब सिंपलीफाई करें, मल्टीप्लाई करवा दें इस y z को, तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा, ये आ गया, उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है।
फिर हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसके ऊपर हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लगाने जा रहे हैं। दोनों तरफ पार्शियल और पार्शियल y लगा दिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कांस्टेंट क्या है। y के रिस्पेक्ट ये x भी कांस्टेंट है और ये z भी कांस्टेंट है। x और z को बाहर निकाल लें, पार्शियल डेरिवेटिव रह जाएगा y का और e पावर x y z का। अब एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, दोनों फंक्शंस में ही y वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये y एज इट इज आएगा। सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e पावर x y z एज इट इज आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर इस पावर का डेरिवेटिव होता है, इस पावर का डेरिवेटिव x के y के रिस्पेक्ट लेना है, तो y के रिस्पेक्ट ये x और z कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव आएगा y के रिस्पेक्ट x z, वो लिखा प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये फंक्शन एज इट इज आएगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव y का जो डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट वो 1 आ जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, दोनों तरफ पार्शियल और पार्शियल z अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या चीज कांस्टेंट आएगी। z के रिस्पेक्ट ये x भी कांस्टेंट है, ये y भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों वेरिएबल्स को हमने पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर लिख लिया, x y। पार्शियल डेरिवेटिव रह जाएगा जैसे z का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x y z का। अब यहाँ पे z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, दो फंक्शन हैं, एक z है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x y z, दोनों में जो है z वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एज इट इज आएगा e पावर x y z का। फिर पावर का डेरिवेटिव होता है, अब जो पावर है z के रिस्पेक्ट x और y कांस्टेंट, ये बाहर आएंगे तो z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साथ x y यहाँ से बनेगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट z है, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा।